हेलो एवरीवन, दिस इज कुशल अग्रवाल। और यार आज आपके लिए सर्कल का सेकंड क्वेश्चन लेकर आया हूँ। जेई एडवांस 2016 का क्वेश्चन है सर्कल का। और पहले आप लोग ट्राई कर लो इस क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज कर लो और ट्राई करने की कोशिश करो। तो अपन ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में अपन को क्या बोला हुआ है यार, देखो। लेट आर एस बी अ डायमीटर ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। वो स्क्वायर था, वो लिख नहीं पाया मैं। ठीक है, तो ये अपन को सर्कल की क्वेश्चन दी हुई है। वेयर एस इज अ पॉइंट 1,0 एंड लेट पी बी अ वेरिएबल पॉइंट। ठीक है, अपन पहली लाइन पढ़ी है, अपन ने पहले लाइन के हिसाब से करते हैं। ठीक है, पहले तो अपन एक सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, तो ये अपना एक सर्कल बन गया। अब अपन को क्या बोला हुआ है, अब अपन को बोला है जो एक आर एस है। पहले अपन कोऑर्डिनेट एक्सिस भी बना ही लेते हैं ना साथ में। तो ये हो गई ये वाली। तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गई अपनी। ठीक है, अब अपन को बोला हुआ है इन लोगों ने आर एस एक डायमीटर है, तो अपन एक्स एक्सिस का डायमीटर आर एस को मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 1,0 बोल दिया उन लोगों ने एस को, तो एस जो है वो 1,0 है और ये -1,0 है, क्योंकि सर्कल की इक्वेशन जो है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब उन लोगों ने क्या बोला है, सेकेंड लाइन पढ़ो। लेट पी बी अ पॉइंट वेरिएबल पॉइंट अदर देन आर एंड एस। ठीक है, तो कोई भी पॉइंट पी मान लेते हैं, ये पॉइंट पी है वो। ठीक है, मान लिया। अब क्या लिखा है उस पर, ऑन द सर्कल एंड टेंजेंट ऑन द सर्कल। ठीक है, एंड द टेंजेंट टू द सर्कल एट एस एंड पी मीट एट क्यू। तो एस और पी पे एक टेंजेंट बना लेते हैं अपन। तो एस पे टेंजेंट बना दिया, तो एस पे टेंजेंट ये आ गया। ठीक है, अब पी पे भी टेंजेंट बना देते हैं अपन ऐसे ही। तो पी पे भी टेंजेंट बनाएंगे तो ये टेंजेंट आएगा पी पे। ठीक है, पी पे टेंजेंट आ गया। अब इसका कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो अब अपन को क्या बोला हुआ है इन लोगों ने कि ये पॉइंट जो आया है अपना वो क्यू आया है, ये दोनों का इंटरसेक्शन वाला टेंजेंट का। तो ये क्यू आ गया। ठीक है, अब आगे का बोला है मीट एट पॉइंट क्यू। ठीक है, नॉर्मल टू द सर्कल एट पी, नॉर्मल टू द सर्कल एट पी। तो नॉर्मल भी बना लेते हैं हल्के सारा पी। तो इसमें अब नॉर्मल बनाएंगे अपन पी से, तो ये आ जाएगा वो नॉर्मल। ठीक है, और नॉर्मल हमेशा सेंटर से ही पास होगा सर्कल के, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो इसको रेड कर देते हैं। अब उन लोगों ने क्या बोला है, आगे चलते हैं। आगे बोला है द नॉर्मल एट पी इंटरसेक्ट अ लाइन क्यू पैरेलल टू आर एस। तो आर एस के पैरेलल एक और लाइन बनानी है अपन को। अपन देखो कुछ नहीं कर रहे हैं, जो क्वेश्चन बोलते जा रहा है मैं बनाते जा रहा हूँ, तो मैं सामने बना रहा हूँ। जो क्वेश्चन बोलते जा रहा है मैं क्वेश्चन बनाते जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये थोड़ी टेढ़ी हो गई। ठीक है, मैंने ये लाइन बना दी, तो ये आ गया। अब इन लोगों ने अपन से बोल दिया है कि जो क्यू पैरेलल टू आर एस और जो टेंजेंट जो नॉर्मल है और जो क्यू से पैरेलल लाइन खींची है अपन ने वो ई पॉइंट पे मिल रही है। तो ये हो गया अपना ई पॉइंट। अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया, जो क्वेश्चन में बोलता गया मैं बनाता गया हूँ। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है, देन लोकस ऑफ ई पासिस थ्रू द पॉइंट। मतलब इसका लोकस पूछा है अपन से ई का, तो अपन मान लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स, जैसे कि अपन को पता ही है एच कॉमा के। ठीक है, अब ये जो है टेंजेंट पी पे, उस टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, कोई बता सकता है? देखो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखेंगे अब अपन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स। तो पहला लिखेंगे अपन एट पी। तो एट पी क्या हो जाएगा, अगर इसके कोऑर्डिनेट अपन मान लेते हैं कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा। पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट लिखना आते होंगे, आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा। तो आर यहाँ पर 1 है, यूनिट रेडियस है, तो कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट पी पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो क्या हो जाएगा एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल्स टू 1। ये हो गई एट पॉइंट पी पे। अब सिमिलरली अपन एट पॉइंट एस पे लिखेंगे, एट एस। तो यार एस पे तो दिख ही रहा होगा, ये पैरेलल टू वाई एक्सिस है। तो पैरेलल टू वाई एक्सिस का तो जनरल होता है एक्स इक्वल्स टू 1। हो गया। अब अपन को क्या लिखना है, कोऑर्डिनेट लिखने हैं क्यू के। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू, कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू क्या हो जाएगा, पैरेलल टू ये एक्स, एक्स तो 1 ही होगा इसका,
और देखो अब ये जो है लाइन पैरेलल है, तो मतलब ये अगर ये डिस्टेंस के है ऊपर, तो ये डिस्टेंस भी के ही होगी, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, के। ठीक है, सही है, सही लिख रहा हूँ अभी तक, हो गया। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन को ये जो टेंजेंट है हो गया, अपन को अब एक इक्वेशन मिल जाएगी। अब ये जो पी पॉइंट है ये क्यू को सेटिस्फाई करेगा क्योंकि ये इसी लाइन पे आ रहा है, तो ये जो टेंजेंट है इसको क्यू सेटिस्फाई करेगा, तो क्यू को सेटिस्फाई करा देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 cos थीटा प्लस के साइन थीटा इक्वल्स टू 1। तो अपनी एक इक्वेशन ये आ गई। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, अब अपन लिखेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये वाली रेड वाली लाइन की, इसकी इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, तो अभी अगर 0,0 से पास हो रहा है और ये टेंजेंट है, तो टेंजेंट हमेशा, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू नॉर्मल। ठीक है, तो m1 m2 इक्वल्स टू -1 होगा, मतलब कि mn mt इज -1 और mn। ठीक है, और mt अपन को पता ही है क्या है, y इक्वल्स टू mx प्लस c से कंपेयर कर लो तो यहाँ से m निकल आएगा अपना, m ऑफ t आ जाएगा माइनस का cot थीटा। ठीक है, तो माइनस cot थीटा आ गया, तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ पर तुम लोगों को दिख नहीं रहा होगा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ mn इंटू माइनस cot थीटा इक्वल्स टू -1। तो mn अपना एक तरह से आ गया tan थीटा, तो स्लोप आ गई tan थीटा, और पास किससे कर रहा है ये 0,0 से, तो क्या हो जाएगा y माइनस 0 इक्वल्स टू tan थीटा x माइनस 0, तो y इक्वल्स टू x tan थीटा इसकी इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब अगर इसकी इक्वेशन आ गई है और ये ई पॉइंट इसी से पास कर रहा है, तो ई सेटिस्फाई करेगा इसको, और ई अपना क्या है h, के, तो ये क्या हो जाएगा k इक्वल्स टू h tan थीटा। ठीक है, तो ये आ गई अपनी एक और रिलेशन, ये इक्वेशन फर्स्ट थी अपनी और ये इक्वेशन सेकंड है अपनी। अब इस इक्वेशन में देखो तो ये क्या हो जाएगा, tan थीटा क्या है, k/h। ठीक है, अब अपन वाला ट्रायंगल याद है तुम लोगों को, जिसमें अगर एक पता हो ये थीटा है, तो अगर tan थीटा लिखना है तो k/h होता है, तो k हो गया, ये h हो गया, तो ये क्या हो जाएगा h² प्लस k² बाय पाइथागोरस। तो ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से देखा जाएगा तो cos थीटा जो आएगा अपना वो आएगा h/√h² प्लस k², बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली साइन थीटा आ जाएगा अपना, साइन थीटा आ जाएगा k/√h² प्लस k², आ गया। अब ये अपने साइन थीटा और कॉस थीटा आ गए। अब इक्वेशन फर्स्ट देखो, इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, कॉस थीटा प्लस के साइन थीटा इक्वल्स टू 1, तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं, कॉस थीटा प्लस के साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब अपन को इसमें पुट करना है सीधे से और लोकस मिल जाएगा अपन को, तो इसमें से पुट करेंगे अपन, तो कॉस थीटा क्या है h/√h² प्लस k² प्लस k इंटू k/√h² प्लस k² इज़ 1, तो ये क्या हो जाएगा h प्लस k² इज इक्वल्स टू √h² प्लस k²। अब स्क्वायरिंग कर दो दोनों साइड, रूट हटाना है क्योंकि, तो क्या हो जाएगा h² प्लस k⁴ प्लस 2h k² इक्वल्स टू h² प्लस k²। तो h² गया यहाँ से, तो अब बस कैलकुलेशन बची और कुछ भी नहीं कर रहा हूँ मैं, k² प्लस 2h और इक्वल्स टू 1 हो जाएगा क्योंकि k² से कैंसिल आउट कर दूंगा सब जगह। तो अब इनको रिप्लेस कर दो वापस, क्या होता है एक्स वाई से, तो y² इक्वल्स टू 1 माइनस 2x। तो ये रिक्वायर्ड लोकस है अपना, लोकस ऑफ ई। अब तुम लोग देखोगे ना ऑप्शन के हिसाब से, तो ऑप्शन ये दिए हुए अपन को 4, ये 4 ऑप्शन दिए ABCD। अब इनको तुम्हें सेटिस्फाई करा के देखना है, तो A और C ऑप्शन इसमें सेटिस्फाई कर जाएगा, देख लेना तुम दिन करके, देखो करके दिखाया था क्या है, 1/3, 1/√3 बोला है, प्लस माइनस 1/√3 AC का ऑप्शन। तो प्लस माइनस y² तो फिर हो ही जाएगा 1/3 इसके हिसाब से, और x क्या है 1/3। तो अगर तुम इसको सेटिस्फाई, इसको y² की वैल्यू डालोगे तो x तुम्हारा 1/3 आना चाहिए, तो तुम्हारा सेटिस्फाई हो जाएगा।
तो 1/3 इक्वल टू 1 - 2x है, तो कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू 2/3, तो x कितना आ गया 1/3, मतलब कि तुम्हारी ट्रू है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा तुम्हारे ए एंड सी। देख रहे हो कैसे हो गया ये क्वेश्चन, मैंने मतलब क्या किया, सिर्फ फिगर बनाया और सीधे सीधे बस जो बोलता गया वो कुछ मैं सब कुछ करता गया। अब तो मैं इसमें ज़रूरत क्या पड़ी, तो मैं एक चीज़ की ज़रूरत पड़ी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने की। m1 m2 इक्वल टू -1 एक परपेंडिकुलर कंडीशन, ये कितनी इजी कंडीशन होती है। और तुम्हें सिर्फ ज्योमेट्री से देखना था कि q के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, e के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। जो मैंने ये यूज़ किया ना के, ये बहुत लोग यूज़ नहीं करते हैं इसलिए फंस जाते हैं। तो ये सिर्फ क्वेश्चंस के थ्रू पता चल सकता है तुम्हें, तो इसलिए मैंने क्वेश्चंस की सीरीज चालू करी, इससे तुम्हें क्लियर हो जाए कंसेप्ट कि कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को, ठीक है। और जब तक के लिए मैं थर्ड फोर्थ वीडियो लेते आते रहूँगा रोज़ रोज़, देखते रहना, ठीक है। ओके बाय। और कैसी लग रही है कमेंट करना यार। ओके बाय।